नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ भारत डिजिटल चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ, आपका पसंदीदा प्रोग्राम फेस टू फेस लेकर। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता, हमारे प्रोग्राम के खास मेहमान रामचंद्र कनौजिया जी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक वरिष्ठ और कर्मठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। उत्तर प्रदेश में उनके कंधों पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, अनुसूचित जाति के युवाओं को रोज़गार दिलाने की, अनुसूचित जाति के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की और पार्टी का संगठन मजबूत करने की। आज हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं, हम सीधे उनके पास चलते हैं और तमाम सारे सवालों पर उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार अनूप जी, भाई साहब आपको भी। सर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, बीजेपी सत्तारूढ़ दल है और बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी में भी आप अनुसूचित जाति मोर्चा को सँभाल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं लंबे समय से आप। किस तरह से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के जो युवा हैं, उनको आप कैसे एकजुट कर रहे हैं? उनको कैसे रोज़गार और तमाम योजनाओं से जोड़ने की तैयारी चल रही है? क्या कर रहा है मोर्चा? जैसा कि मैंने कई बार आपसे वार्ता की है कि हमारा जो अनुसूचित समाज है और हमारा अनुसूचित समाज का जो मोर्चा एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का है, हमने बहुत पहले भी बस्ती संपर्क अभियान चलाया था और बीच में भी मैंने चलाया और एक बृहद स्तर पर मैंने ये जनसंपर्क स्थापित किया। एक-एक बस्तियों में जा करके उनसे वार्ता करना, उनसे संपर्क करना, उनकी समस्याओं को सुनना और सुन करके हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके ऐसी तमाम योजनाएं हैं कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी, जिनको मैं दिलाने का पूरा प्रयास करता हूं और जनसंपर्क के माध्यम से हम लोग उन्हें ऐसी तमाम योजनाएं हैं जैसे कि आपने छात्रवृत्ति योजना है, मैंने उनको जानकारी दी। अनुसूचित जाति के स्वरोजगार योजना है और अनुसूचित जाति का प्रशिक्षण योजना है। एक सबसे बड़ी बात ये जो प्रशिक्षण योजना हमने चालू की है, अनुसूचित समाज हमारे जो युवा हैं और भी बच्चे हैं और जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उनको योजना की थोड़ी जानकारी नहीं होती। तो मेरी समझ में यही आया कि मैं जब खुद उनके पास जाऊं और उनको इस तमाम प्रकार की योजनाओं के विषय में बताऊं और एक छोटा सा ये प्रशिक्षण दिलाऊं कि आपका जीवन स्तर कैसे उठे। तो एक छोटा सा प्रशिक्षण भी हमारे इस रोजगार से जुड़ा हुआ है और श्रम रोजगार का भी है, आवास, पशुधन, डेयरी विकास, मछली इत्यादि तमाम कल्याणकारी ऐसी योजनाएं हैं। बहुत सी योजनाएं तो जा करके मैं छोटी सी चौपाल करने के बाद उनको इन चीजों से मैं अवगत कराता हूं और मेरे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सेतु का काम करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में बैठ करके और अपने जो है उनको जो है मैं इन योजनाओं का लाभ दिलाता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता हूं कि जाओ बस्तियों में, उनसे मिलो और पूछो और बैठो किस देश का, इन गरीब लोगों का। और मैं कोई जाति नहीं देखता हूं, अगर हमारे बीच में कोई हमारा भाई सवर्ण भी मिल जाता है और गरीब है तो उसकी भी जो तमाम प्रकार की ऐसी योजना है उनको भी लाभ दिलाने का मैं काम करता हूं। मैं एक तो त्रिपाठी जी मैं बता दूं, मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूं। अगर कोई भी गरीब है तो उसको लाभ दिलाने का मैं काम करता हूं। मैं यहाँ कार्यालय पर भी बैठ करके अपने लोगों का काम करता हूं। ऐसी तमाम हमारे पास उदाहरण है जो अपने समाज का और अपने और भाइयों का मैं काम करता हूं। इन योजनाओं का भरपूर लाभ दिलाता हूं। मेरा निरंतर मोर्चा बस्ती संपर्क अभियान में लगा हुआ है और अभी भी मैंने एक योजना बनाई है युवाओं से संवाद का। इन सब योजनाएं दिलाने के बाद भी मैं अब एक नई योजना के साथ अपने लोगों के बीच में जाने वाला हूं। मैं 31 तारीख से पूरे प्रदेश में 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र में मेरी क्षेत्रीय स्तर पर बैठक बुला करके फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि देखो ये योजनाएं हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा इन गरीब लोगों को लाभ दिलाओ और लाभ दिलाने के बाद फिर इनसे वार्ता करने के लिए हम लोग सब चलते हैं। तो एक योजना हमारी है उनसे वार्ता करने की और अपने वरिष्ठ जन भी जाने वाले, मैं भी जाने वाला हूँ। मैं 31 से निकल रहा हूँ। पहला कार्यक्रम गोरखपुर में लगने जा रहा है। कनौजी साहब एक एक बड़ा अहम सवाल है कि उत्तर प्रदेश जो आपकी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर समाज कल्याण विभाग द्वारा एससी के युवाओं के लिए और भी उसमें एसटी के युवाओं के लिए भी योजना चलाई जाती है कि आप आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए और तैयारी करिए।
तो उनको सिविल जी सर्विसेज जो एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए तमाम जगह कोचिंग कराई जाती है। इस योजना जी। से पिछले 8-9 सालों में कितना बदलाव आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के युवाओं में देख रहे हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि ये जो भागीदारी भवन है, करीब 150 बच्चे वहां आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। तो उसके अंदर जो रिजल्ट आया है बच्चों का, वो 100% का रिजल्ट रहा है। एक आध को छोड़ करके, मेरे पास आंकड़े नहीं है, अगर मैं प्रयास करूंगा तो मुझे आंकड़े मिल जाएंगे। और ये मेरे जो समाज कल्याण मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी हैं, वो भी लगातार इस काम में लगे हुए हैं। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पैसे की अगर कोई आवश्यकता हो तो और भी उपलब्ध कराया जा सकता है। तमाम इस प्रकार के हम लोग बात करके और इनको बच्चों को लाभ दिलाने का। और आप कभी आपका दौरा हो तो आइए भागीदारी भवन, वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं, बच्चों को अच्छी सी कोचिंग और बढ़िया से उनको रहना खाना, इसमें कोई कमी नहीं है। और हम और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा हमारी सरकार प्रयास कर रही है। मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बार अभी कुछ समय पहले एससी के युवाओं को जो वहां पर अभ्यर्थी होते हैं, वैकेंसी तमाम निकलती है सुप्रीम कोर्ट में नौकरी की, जब अप्लाई करते हैं तो अभी तक 75 साल से, आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उन अनुसूचित जाति के युवाओं को आरक्षण नहीं मिलता था। तो अभी कुछ समय पहले वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू किया गया है। तो इससे पूरे देश जी में जो अनुसूचित जाति के युवा हैं उनके बीच कितना अच्छा मैसेज जाएगा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छी पहल है और इससे हमारे सभी अनुसूचित समाज के अंदर एक अच्छा संदेश गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का ये जो प्रयास है, ये अच्छा प्रयास है। और जो मेरी बच्चों से बातचीत होती है, अब उनका एक रास्ता खुल गया और अवसर उन्हें में मिलेंगे। उनको एक प्रसन्नता, एक उनके अंदर जो है एक अच्छी सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में अब मुझे स्थान मिलेगा। ऐसी उनको जो है आशा की किरण जगी उनके अंदर। सर, 2024 का भी चुनाव जब हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था। भारतीय जनता पार्टी जी से ज्यादा समाजवादी पार्टी जीत गई उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पिछले। और उस चुनाव का जब विश्लेषण हुआ, उस चुनाव की जब समीक्षा की गई, तो ये कहा गया कि अनुसूचित जाति के जो वोट बैंक था वो थोड़ा बीजेपी से छिटक गया। वो थोड़ा समाजवादी पार्टी और थोड़ा कांग्रेस के पास चला गया। और कारण था 400 प्लस का जो नारा था। कांग्रेस ने कहा कि हमें संविधान बचाना है। तो क्या अब वो नारा और वो जो वादे थे वो तो सब पोल खुल गई। अब 2027 सामने है, तो वो जो वोट बैंक छिपा था, वो वोट बैंक वापस आपके पास रहे, पार्टी के पास रहे, उसके लिए किस तरह से तैयारी चल रही है? मैं देखिए, एक मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने हमसे किया है। विपक्ष हर तरीके से प्रयास में मुझे किसी तरह से सत्ता प्राप्त हो। उस तो आपने एक फिल्म, मुझे याद नहीं आ रही कौन सा उसका नाम था, कि सत्ता प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो कुछ इस तरीके से विपक्ष जो है एक नैरेटिव ऐसा झूठा बना रही है। एक सीधा सा उदाहरण 24 में राहुल गांधी जी का है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। तो ये आज तक तो नहीं हुआ। और मोदी जी तो मेरे सीना ठोक करके कहते कि मेरे रहते ना आरक्षण खत्म हो ना संविधान में कुछ। ये तो 75 से लेके 76 में इन लोगों ने जिस तरीके से बाबा साहब का बना हुआ संविधान प्रेमबल की ऐसी की तैसी इन लोगों ने करी है, वो सब जग जाहिर है और पूरी दुनिया जाने, नवयुवक भी जान रहा, हम जना भी रहे। मेरे पास एक पुस्तक जरा उठाना त्रिपाठी जी, मैंने एक पुस्तक छपवाई है, मैं आपको जी। दिखा देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का इन लोगों ने किस तरीके से अपमान किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से सम्मान किया है। ये पुस्तक एक एक घर हम ले जा रहे हैं और मैं कहता हूं कि हमने क्या किया है और ये कांग्रेस और सपा और बसपा के लोगों ने क्या किया है। इसके अंदर सारी उनकी असलियत विपक्षी लोगों की लिखी हुई है, पढ़ करके वो सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इस बार इनका ये झूठा नैरेटिव मैं चलने नहीं दूंगा। और दूसरा क्या है, जिस तरीके की देश के अंदर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि यहां पर जाति दंगा करा दें, क्राइसिस पैदा करा दें, इससे हम
मैं संगठन का मुखिया हूं उत्तर प्रदेश का, तो मैं पूरी कोशिश में अपने लोगों को आगाह कर रहा हूं कि इनके जैसे जो कंफ्यूज करने का इन लोगों का एक अवसर आता है समाज को बहकाने का, उसे मेरे लोग पहले से सजग हैं और अब इनका ये बहाना यहाँ इस उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं मित्रों। सर, बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चला रहा है चुनाव आयोग, SIR। अब मतदाता सूची की जांच की प्रक्रिया को भी विपक्ष गलत करार दे रहा है और इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वोटों की चोरी कर रही है सरकार, चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और निशाने पर सीधे तौर पर जो कम पढ़े लिखे वोटर हैं उनको जल्दी बहकाया जाता है कि कम पढ़े लिखे जो वोटर हैं, कहते 2024 में संविधान संविधान खत्म हो जाएगा, ये इस तरह का एक शिगुफा छोड़ा गया था। तो अब बिहार चुनाव में वोट चोरी होने का शिगुफा छोड़ा गया है, इससे कैसे निपटेंगे? मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहता हूं कि ये इनके झूठे नैरेटिव जो हैं, ये इनका प्रोपोगंडा, ये शुरू से अभी तक तो ईवीएम खराब था, अब उससे इनको जो है छुटकारा दिला दिया गया, इनको जवाब मिल गया है। तब वोट चोरी के मेरे ऊपर, अरे वोट चोरी तो इनकी दादी ने किया था जब हाई कोर्ट न्यायालय ने इनको आयोग घोषित किया था, इन्होंने अपने इलेक्शन में वोट चोरी की थी और तमाम प्रकार से, और बाबा साहब को 74,333 वोटों से अवैध घोषित कराने का काम कांग्रेस ने किया था। ये इन सबको वही चीजें याद है और इस पूरे देश को, जब से देश आजाद हुआ अब तक के इस देश को पूरा गुमराह करते रहे, उस देश की पूरी कमाई को खाते रहे, देश को देश नहीं अपनी जो है प्रॉपर्टी समझते रहे। जब आया कहीं पाकिस्तान को ये दे दिया वो दे दिया और तमाम प्रकार की इन्होंने जो है धोखेबाजी देश के साथ की। अब ये देश धोखा खाने वाला नहीं। और आखिरी सवाल है सर, अब आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने है 2027 का विधानसभा चुनाव। योगी जी के लिए हैट्रिक बनानी है तो 2027 का चुनाव आपको जीतना है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ खड़े हैं और मायावती आपके सामने एक तीसरा मुकाबला बना रही मायावती भी है। मायावती जी, के अगर गठबंधन का मौका आया तो क्या आप गठबंधन करेंगे? ये तो देखिए हमारे शीर्ष नेतृत्व का मामला है। मैं ये थोड़ी ना तय करने गठबंधन करना नहीं करना है। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है तो संभव है, कई बार हम गठबंधन से कर चुके हैं। आपने देखा सरकारें नहीं साथ में साझे में हमने सरकार बनाई है। और बहन जी को हम लोगों ने, हमारी भाजपा ने इतनी मदद की, जब इनको गेस्ट हाउस में मारा जा रहा था, हत्या करने की कोशिश हो रही थी, तो मेरे द्विवेदी जी ने अपनी जान की बचाने का काम किया था। हम तो शुरू से, चाहे बहन जी की सरकार रही हो, हमने तो दलितों के उस समय भी मदद की और बहन जी को अपना देश का अच्छा नेता मानते हो। हमारे भाजपा के लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां दिल्ली में धरना दे दिए थे इनकी जान बचाने के लिए। यहाँ ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी हमारे कूदे थे, हमारे सारे कार्यकर्ता कूदे गेस्ट हाउस में, और किस तरीके से इनकी जान बचा करके हम लाए हैं। तो बहन जी से जो आप कह रहे हैं गठबंधन, तो मेरा शीर्ष नेतृत्व अपना तय कर लेगा तो हम लोग उसका पालन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर और रही बात ये जो आपने बताया प्लस माइनस क्या जी, होगा अगर गठबंधन होता है तो फायदा होगा या नहीं होगा? अगर गठबंधन होता है तो फायदा होगा या नहीं होगा, क्या लगता है ये आपको? पहले तो ये नेतृत्व तय तो करे, फिर हम बताएंगे फायदा होगा नुकसान होगा। पहले तो हमको राहुल और अखिलेश से निपटना है, जो झूठ बल फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं के गुंडे हैं जो हमारे गरीब जनता के खेतों पर कब्जा करना, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा करना, उनके बहन बेटियों को छेड़ना। ये समाजवादी कांग्रेस के लोग, आपको नैना साहनी हत्याकांड याद होगा, याद है ना? तो ये झूठ का ये इनका खेल कब तक चलेगा? अब हमारे नौजवान साथी जो पढ़े लिखे अनुसूचित समाज के, वो अच्छा सा समझ रहे हैं और ये चाहे जितना गुमराह कर रहे हैं, मैं पूरी तरीके से अपने समाज को इनकी गुमराह होने वाली चक्रव्यूह में फंसने नहीं दूंगा, मेरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल सर।
बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और हमारे कार्यक्रम में आप जुड़े, फेस टू फेस में आप आए और आपने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद त्रिपाठी जी आपको भी, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, अपनी बात रखने का। मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी। फेस टू फेस में तमाम सारे उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति के युवाओं को लेकर किस तरह की योजनाएँ हैं, उनका लाभ ज़मीन पर किस तरह से युवाओं को मिल रहा है और अब 2027 के चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की तैयारी क्या है, प्लानिंग क्या है? ऐसे सारे सवालों के जवाब आज के फेस टू फेस कार्यक्रम में रामचंद्र कनौजिया जी ने दिए। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी खास मेहमान के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।